बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा लेक्चर है यूनिट नंबर 1 का, जो कि है साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स। और आज के हमारे टॉपिक और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। नंबर 1 रेट। आज आप जानेंगे कि रेट किसे कहते हैं। नंबर 2 स्पीड। आज आप सीखेंगे कि स्पीड किसे कहते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किस तरह से मालूम की जा सकती है। सबसे पहले हम रेट के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, क्या आपने कभी ये लफ्ज़ रेट पहले सुना है? और अगर सुना है तो कहाँ सुना है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने अक्सर ये लफ्ज़ रेट न सिर्फ सुना है, बल्कि आप अक्सर इस लफ्ज़ को इस्तेमाल भी करते हैं जब आप मार्केट जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब आप मार्केट जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि भाई इस चीज़ का रेट क्या है, और दुकानदार आपको जवाब कुछ इस तरह से देता है कि 60 रुपये दर्जन, 100 रुपये किलो या 70 रुपये फी लीटर वगैरह वगैरह। आम तौर पर हम लफ्ज़ रेट का मतलब किसी भी चीज़ की कीमत को समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में रेट दो मिकदारों का कंपैरिजन या मवाजना है। जैसा कि जब दुकानदार हमें ये कहता है कि 60 रुपये फी दर्जन केले, इसका मतलब ये होता है कि एक दर्जन केले 60 रुपये के हैं। यहाँ पर एक दर्जन जो कि बनाना की तादाद है, ये एक मिकदार है, जबकि 60 रुपये ये एक दूसरी क्वांटिटी है। यहाँ केलों की तादाद और उनकी कीमत का आपस में मवाजना हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेट दो क्वांटिटीज़ के बीच रेशो को कहते हैं, तो अगर एक मिकदार या एक क्वांटिटी में चेंज आएगा तो उसका असर दूसरी क्वांटिटी पर भी पड़ेगा। जैसा कि अगर हम केलों की तादाद एक दर्जन से 2 दर्जन कर दें तो इसकी कीमत भी 60 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो जाएगी, यानी कि डबल। क्वांटिटी डबल हो गई तो तादाद भी डबल हो जाएगी। पिछली तमाम डिस्कशन और एग्जाम्पल को देखते हुए हम रेट को इस तरह से डिफाइन करेंगे। रेट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। इट टेल्स अस दैट हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस विद अनदर वन। स्पीड, velocity, acceleration, power, current, these are some of the examples of physical quantities which have rate. आखिर में मैं आपको ये चीज़ बताते चलूँ कि वापडा आपके घर जो बिजली का बिल भेजता है वो भी पर यूनिट रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से भेजता है। हमारा दूसरा टॉपिक है स्पीड। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ हरकत कर रहे हों तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज़ी से हरकत कर रहा है? चलें इन कारों को देखें। दोनों कारें एक साथ अपना सफ़र शुरू करती हैं, लेकिन जल्द ही लाल कार आगे निकल जाती है और मुकर्ररा फासला नीली कार से पहले तय कर लेती है। इसलिए हम कहेंगे कि लाल कार नीली कार से ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। दूसरे अल्फाज में लाल कार की स्पीड नीली कार से ज़्यादा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि स्पीड वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी तेज़ी से हरकत कर रही है। व्हाट इज़ स्पीड? स्पीड क्या है? स्पीड को डिफाइन करने के लिए और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करने के लिए दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर 1, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि वो तमाम फासला जो कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट तय करता है। नंबर 2, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर दैट डिस्टेंस, यानी कि वो तमाम वक्त जो एक ऑब्जेक्ट उस फासले को तय करने में लेता है। इस बात को समझने के लिए फर्ज करें कि एक कार सीधी सड़क पर हरकत कर रही है और मुकर्ररा फासला 30 सेकंड में तय करती है। अब फर्ज करेंगे एक दूसरी कार जो कि यही फासला 40 सेकंड में तय करती है। दोनों कारों ने एक सा फासला तय करने में जो वक्त लिया, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाल कार की स्पीड नीली कार की स्पीड से ज़्यादा है, इसलिए लाल कार ने फासला जल्दी तय कर लिया। अब फर्ज करें कि दोनों कारों ने जो फासला तय किया है वो है 420 मीटर। अब यहाँ इस फासले से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ जो फ़र्क पड़ रहा है वो है टाइम से। चलें अब हम तय करदा फासले और
टाइम के दरमियान रेशो मालूम करते हैं। तो जो रेशो हमारे पास आएगा, ये रेशो इन गाड़ियों की स्पीड है। यहाँ पर लाल गाड़ी की स्पीड 14 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि नीली गाड़ी की स्पीड 10.5 किलोमीटर फी सेकंड है। यहाँ इनके रेशो से ये बात जाहिर हो जाती है कि लाल गाड़ी का रेशो नीली गाड़ी के रेशो से ज़्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि लाल गाड़ी की स्पीड नीली गाड़ी की स्पीड से ज़्यादा है। इस तमाम डिस्कशन के बाद स्पीड की डेफिनेशन कुछ यूँ होंगी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। और अब आखिर में स्पीड का यूनिट। स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर है, इसका स्मॉलर यूनिट मीटर पर सेकेंड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।